अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जनाब बाबूभाई सुपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल होम लर्निंग कक्षा 7 विषय हिंदी। बच्चों, हमारा विषय है आज सदेपति कार्य। हमारा सदेपति कार्य में सभी पार्ट मतलब कि 5 से 8 पुनरावर्तन भी हो चुका है, लेकिन बच्चों पुनरावर्तन 2 लिखित कसौटी, मौखिक कसौटी और क्रियात्मक कसौटी सदेपति कार्य में हम आज देखेंगे। ठीक है, हम देखेंगे पुनरावर्तन। तो इसमें पहला प्रश्न है, शब्दों के अर्थ लिखिए। मंजिल, लक्ष्य। मंजिल, लक्ष्य। चाम यानी चमड़ा, चाम यानी चमड़ा। निराला, अनोखा, निराला, अनोखा। तरुवर, वृक्ष, तरुवर, वृक्ष। इरादा, निश्चय, इरादा, निश्चय। तराना, गीत, तराना, गीत। भस्म, राख, भस्म, राख। सूप, अनाज साफ करने का साधन, अनाज साफ करने का साधन। चटकाए, खींचकर, झटके से। उपाधि, पदवी। अगला प्रश्न है हमारा कि परिच्छेद में उचित विराम चिन्ह लगाइए। बच्चों पहले परिच्छेद देख लें हम। इस पर जीर्णोद्धार बोला, अरे सदियावादी शेठ, यदि बाज तेरे लड़के को उठाकर नहीं ले जा सकता है तो मेरी 1000 बार की तुला को चूहे कैसे खा सकते हैं। अगर तू अपने बेटे को चाहता है तो पहले मुझे मेरा तराजू वापस कर दे। हम यहाँ पर लिखेंगे कि इस पर जीर्णोद्धार धन बोला, अल्प विराम अवतरण चिन्ह अरे, और यहाँ पर लगाएंगे उद्गार चिन्ह। सत्यवादी सेठ, अल्प विराम, यदि बाज तेरे लड़के को उठाकर नहीं ले जा सकता, अल्प विराम, तो मेरी 1000 बार की तुला को चूहे कैसे खा सकते हैं, प्रश्नार्थ चिन्ह। अगर तू अपने बेटे को चाहता है, अल्प विराम, तो पहले मुझे मेरा तराजू वापस कर दे, पूर्ण विराम, अवतरण चिन्ह पूरा। बच्चों आप लोगों को इस फकरे में परिच्छेद में बराबर से सभी विराम चिन्हों को देखकर लिखना है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। नदी, हम बैठे थे किनारे, तो हम नदी के किनारे बैठे थे। वाक्य क्या बनेगा, हम नदी के किनारे बैठे थे। ऊपर है के पेड़ बंदर कितने, पेड़ के ऊपर कितने बंदर हैं, प्रश्नार्थ चिन्ह। वणिक रहता एक था किसी नगर में, तो किसी नगर में एक वणिक रहता था। क्या था, किसी नगर में एक वणिक रहता था। अगला है कि 2 इनका कर हुआ माल सामान लूटा इन्हें वापस, तो इनका लूटा हुआ माल सामान इन्हें वापस कर दो, इनका लूटा हुआ माल सामान इन्हें वापस कर दो। दुनिया करती थी सारी इज्जत उनकी, तो सारी दुनिया उनकी इज्जत करती थी। बराबर, ये हो गया, हमने शब्दों को अर्थपूर्ण वाक्य में बदल दिया। ठीक है, अब अगला प्रश्न हमारा कि वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन करके विधान फिर से लिखिए। आज शिक्षक नीलेश से कुछ बात कर रहे थे, तो शिक्षक, इसका हम क्या करेंगे लिंग परिवर्तन, शिक्षक का शिक्षिका। आज शिक्षिका नीलेश से कुछ बात कर रहे थे। वह लेखक बनना चाहता है, लेखक का लिंग परिवर्तन लेखिका, तो वह लेखिका बनना चाहती है। वाक्य में भी अंत में भी परिवर्तन होगा। बराबर, नौकर आज बहुत ही देर से आया, तो नौकरानी आज बहुत ही देर से आई। बराबर, नौकर का नौकरानी, आया का आई। नए डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, तो नई डॉक्टरनी बहुत अच्छी हैं। बराबर, डॉक्टरनी, डॉक्टर का डॉक्टरनी। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़के, तो लड़के का वचन परिवर्तन होगा लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं। बराबर, रही हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे मौखिक कसौटी। इसमें प्रश्न, समानार्थी शब्दों को कोष्टक में से खोजिए, उदाहरण के अनुसार वाक्य में उनका प्रयोग कीजिए। बराबर, अब सूरज का क्या आएगा, रवि, तो ये रहा रवि। वाक्य बनाएंगे हम कि रवि का उदय होते ही फूल खिलते हैं। सुबह, प्रातःकाल, प्रातःकाल, प्रातःकाल में पंछी चहकते हैं, प्रातःकाल में पंछी चहकते हैं। खुशबू, सुगंध, सुगंध, फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है। कैसी लगती है, अच्छी लगती है। खुशी, आनंद, आनंद, खुशी, आनंद। संगीत हमें आनंद देता है।
संगीत हमें आनंद देता है। वन, जंगल, जंगल, शेर जंगल का राजा है। किसका राजा है? शेर जंगल का राजा है। अगला प्रश्न है कि शब्द पत्तों का उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। अब ये जो शब्द है इसमें हम यह पहला वाक्य है, शब्द इधर उधर हैं, हमें इन्हें उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाना है। तो सेवक रविशंकर हमारे महाराज मोक थे, तो रविशंकर महाराज हमारे मोक सेवक थे। बराबर वाक्य बना बच्चों। राजधानी की है गुजरात गांधीनगर, तो गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। राष्ट्रीय है पक्षी और प्राणी हमारा मोर बाघ राष्ट्रीय, तो मोर और बाघ हमारे राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय प्राणी है। बराबर ने? मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। 2 अक्टूबर गांधी जी का 1869 में था जन्म हुआ पोरबंदर में। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। ठीक है बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है कि अमित को बिजली का करंट लग जाने पर उसे अस्पताल में ले जाना पड़ा। ऐसी घटना दोबारा न घटे, इसके लिए आप अपने सुझाव दीजिए। तो बच्चों चलो हम अपने सुझाव देते हैं कि बिजली का करंट लगने से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। पहला, विद्युत संबंधित कार्य स्वयं न करके जानकार कारीगर से कराना चाहिए। बराबर ने? हमें विद्युत संबंधी कार्य अगर समझ पड़ती भी हो तो भी हमें हर बार नहीं, कुछ ऐसा कार्य हो तो हमें कारीगर से ही कराना चाहिए। अगर किसी को करंट लग गया हो तो उसे हाथ से छुड़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लकड़ी से उस व्यक्ति को अलग करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को करंट लग गया है तो उसे हाथ से छुड़ाना नहीं चाहिए, लकड़ी से उस व्यक्ति को अलग करना चाहिए। पता है ना आप लोगों को? सिर्फ लकड़ी का ही इस्तेमाल करना चाहिए करंट लगने पर। तीसरा, बत्ती, पंखे, गीज़र आदि का स्विच बटन खोलते बंद करते समय हाथ गीला नहीं होना चाहिए। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होती है बच्चों, उसका हमें जो स्विच आता है बटन, उसे चालू बंद करते समय हाथ हमारा कैसा नहीं होना चाहिए? गीला नहीं होना चाहिए। लाइट हो, पंखा हो और गीज़र तो खास करके, हमने कहीं मिक्सर चलाया हो, ओवन, माइक्रोवेव ओवन चलाया हो, तो ये सब के बटन आते हैं ना, तो इसके बटन को कभी भी हमें गीले हाथ से नहीं हाथ लगाना चाहिए। बिजली से संबंधित कार्य करते समय हाथों में रबड़ के ग्लव्स पहनने चाहिए। अगर हम बिजली से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमारे हाथ में जाड़े रबर के ग्लव्स होने चाहिए। आप लोगों को पता है, कभी मीटर पेटी के पास जो हमारे घर के बाहर होती है मीटर पेटी, मोहल्ले की या किसी सब मिलाकर एक जो मीटर पेटी होती है, उसका कार्य करने के टाइम पर जो कारीगर आते हैं उनके हाथ में रबर के बड़े बड़े ग्लव्स होते हैं, तो उन्हें पहनकर ही कार्य करना चाहिए। बिजली के किसी उपकरण की मरम्मत करते समय हमेशा लकड़ी के स्टूल पर बैठना या खड़ा होना चाहिए और पैरों में रबड़ के स्लीपर पहननी चाहिए। अगर हम बिजली के उपकरण का कोई भी काम कर रहे हैं, बराबर, तो हमें हमेशा लकड़ी के स्टूल पर ही बैठना चाहिए या तो खड़े होना चाहिए और हमारे पैरों में रबड़ का स्लीपर ही होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप लोगों को इतने ही प्रश्नों को अपनी स्वाध्याय पोथी में लिखना है अच्छे अक्षरों से। थैंक यू।